दोस्तों आप सभी का वेलकम है मेरे छोटे से प्यारे चैनल पे। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम कल आपके लिए यहाँ पे 100 क्वेश्चन अपलोड किए हुए थे, ठीक है। ये ज्ञान बिंदु का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है बिहार पुलिस का। इसी में से 500 का सीट है, उसमें से 100 क्वेश्चन करा दिए हैं। 100 क्वेश्चन फिर हम आज कराने वाले हैं, तो मेरे साथ आप लोग जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मेरा सवाल है कि निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बिहार से नहीं लगती है। तो आपका छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा आपका बिहार से नहीं लगती है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य की सीमा आपका बिहार से नहीं लगती है, ठीक है। जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि जब कोई व्यक्ति नाव से किनारे पर कूदता है तो न्यूटन का कौन सा नियम लगता है। तो न्यूटन का आपका तीसरा नियम लगता है, ठीक है। न्यूटन का कौन सा नियम लगता है, तो न्यूटन का तीसरा नियम लगता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार का कौन सा स्थल रामसर में सम्मिलित है। आपका नागी नकटी तथा कांवर झील रामसर में और सम्मिलित है, ठीक है। ऊँट की सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, ठीक है। तो पुष्कर राजस्थान में लगता है, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है बिहार पुलिस में कि ऊँट की सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है, तो आपका पुष्कर राजस्थान में लगता है दोस्तों, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है। तो महाराष्ट्र में दोस्तों काली मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। महाराष्ट्र में क्या पाया जाता है दोस्तों, महाराष्ट्र में काली मिट्टी पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है, ठीक है। भारत में कितने प्रतिशत भूभाग पर पठार है। तो 27.7% भूभाग पर पठार है। कितने हैं, 27.7% भूभाग पर क्या है दोस्तों, पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झूम कृषि कहाँ किया जाता है। तो झूम कृषि है ना दोस्तों, वो नागालैंड में किया जाता है। नागालैंड यानी पूर्वोत्तर क्षेत्र में हम लोग झूम खेती करते हैं, ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी के अंतर्गत निकाली जाती है। तो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत सबसे ज़्यादा कोयला निकाली जाती है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारत में सबसे ज़्यादा कोयला किस नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है। तो दामोदर नदी घाटी के अंतर्गत निकाली जाती है, ठीक है। विदेशीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित, आप लोग बताइएगा। विदेशीय नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है। तो बिहार से संबंधित है, ठीक है। बिहार नृत्य बिहार से संबंधित है। विदेशीय नृत्य है ना, वो बिहार से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने प्रतिशत प्रकार के से संशोधन किए जा सकते हैं। 3 प्रकार के संशोधन किए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान में कितने प्रकार से संशोधन किए जा सकते हैं। तो दोस्तों 3 प्रकार से भारतीय संविधान में संशोधन किए जा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है एल्काइन का सूत्र क्या है। तो एल्काइन का सूत्र होगा दोस्तों CnH2n-2 होगा और 9 और 21 का तृतीय अनुपाती ज्ञात करें तो इसका 49 होगा दोस्तों, ठीक है। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथ का सवाल है, इसे खुद से आप लोग हल कीजिएगा। बोल रहा है यहाँ पे कि एक राशि जो 20% अर्धवार्षिक रूप में 16,000 पर 1 वर्ष के लिए दिया जाता है तो उसमें प्राप्त होने वाली चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों 3360 होगा। इसको खुद से आप लोग बनाइएगा घर पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत की एकता अभियान में कोबे में हुए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप का पदक कौन जीता है, ठीक है। कौन सा पदक जीता है, तब का स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारत की एकता अभियान ने कोबे में हुए विश्व पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है, तो आपका स्वर्ण पदक जीता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है कि भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बने हैं। आप लोग बताइए कि भारतीय नौसेना का 26वें प्रमुख कौन बने हैं। तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने। कौन बने हैं, दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने किसके साथ मिलकर ई पत्रिका सपनों की उड़ान लॉन्च की है। तो NCERT के साथ मिलकर ई सपनों की उड़ान लॉन्च की है, ठीक है। जब एक लोहे के कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो वह किस रंग का हो जाता है दोस्तों, आप लोग बताइए। तो वह किस रंग का हो जाता है, तो आपका हो जाता है नीला और हरा हो जाता है। कैसा हो जाता है, तो आपका नीला और हरा हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है। ठीक है, लोकसभा अध्यक्ष है ना, वो अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, किसको देता है, लोकसभा उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है। ये बिहार स्पेशल में को पूछता है। ठीक है, अंग महाजनपद की जो राजधानी है ना, वो आपका चंपा में है। कहाँ है, तो अंग महाजनपद की राजधानी कहाँ है, चंपा है। ठीक है, शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है, तो तत्सम है ना दोस्तों, तत्सम ये शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। ठीक है, तब तत्सम है ना, ये शब्द शक्ति के प्रकार नहीं है। ठीक है, आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, आप लोग बताइए। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या है, तो इक प्रत्यय है। क्या है, इक प्रत्यय है। ठीक है, वाक्य का वर्गीकरण कितने आधार पर किया जाता है, आप लोग बताइए दोस्तों। वाक्य का वर्गीकरण 2 आधार पे किया जाता है। ठीक है, 2 क्या होगा, 2 होगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है, आप लोग बताइए दोस्तों। चंपा का अंग का क्या होगा, चंपा होगा। उसी प्रकार मगध महाजनपद की राजधानी कहाँ है, तो मगध महाजनपद की राजधानी आपका पाटलिपुत्र होगा। क्या होगा, पाटलिपुत्र होगा। ठीक है, सीता माता का जन्म स्थल कहाँ है, आप लोग बताइए दोस्तों। सीता माता का जन्म स्थल आपका जनकपुर नेपाल में है दोस्तों। कहाँ है, जनकपुर नेपाल में है। ठीक है, मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास वर्ग से संबंधित है, तो स्पोराजोआ से। किससे, स्पोराजोआ से संबंधित है। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है दोस्तों कि मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम किस क्लास वर्ग से संबंधित है, तो आपका क्या होगा, स्पोराजोआ होगा। क्या होगा, स्पोराजोआ होगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, आप लोग बताइए। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है दोस्तों, आयोडीन की कमी से आपका घेंघा रोग होता है। क्या होता है, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ठीक है, खूब लड़ी मर्दानी का लेखक कौन है, आप लोग बताइए। खूब लड़ी मर्दानी का लेखक कौन है, तो सुभद्रा कुमारी चौहान है। कौन है दोस्तों, सुभद्रा कुमारी चौहान है। ठीक है, रिवाइव मीन्स क्या होगा, रिकवर होगा। क्या होता है, रिवाइव मीन्स क्या होता है दोस्तों, रिकवर। ठीक है, पबजी खेलते नहीं तो उसमें नहीं बोलता है कि रिवाइव करो रिवाइव करो, क्या होगा उसका, रिकवर होगा। क्या होगा, रिकवर होगा दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन दोस्तों पूछ रहा है फिल इन द ब्लैंक विथ एप्रोप्रिएट आर्टिकल। फुटबॉल इज डैश मोस्ट, जब मोस्ट पॉपुलर शॉट इन द वर्ल्ड। जैसे मोस्ट क्या हो गया, तो आपका सुपरलेटिव डिग्री होगा। क्या होगा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले क्या लगता है, द का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, क्या प्रयोग होगा, द का, तो क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। क्या हो जाएगा, फुटबॉल इज द मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, सिलेक्ट द पेयर विच हैज़ द सेम रिलेशनशिप 10 डेसिमल। जैसे 10 का डेसिमल से रिलेशनशिप उसी तरह 2 का किससे है, बाइनरी का है। किससे है, बाइनरी से है। ठीक है, बिहार राज्य में कितने प्रमंडल की संख्या है, तो बिहार राज्य में 9 प्रमंडल है। कितने प्रमंडल है बिहार में, तो आपका 9 प्रमंडल है। ठीक है, अब बताइए कि शहीद दिवस क्यों मनाया जाता है, महात्मा गांधी की यादों में। ठीक है, शहीद दिवस है ना दोस्तों, ये आपका महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, शहीद दिवस महात्मा गांधी की याद में मनाया जाता है। ठीक है, गंगा की सहायक नदियों के क्रम में पूर्व से पश्चिम में क्या होगा, तो कोसी गंडक घाघरा गोमती। ठीक है, कह रहा है पूर्व से लेकर पूर्व से पश्चिम जाना ना, यानी ये नहीं करेगा कि पश्चिम से पूर्व, कह रहा है पूर्व से पश्चिम तक। क्या होगा, कोसी होगा, गंडक होगा, घाघरा होगा, गोमती होगा। ठीक है, पाइका नृत्य का संबंध किस भारतीय राज्य से है, तो पाइका नृत्य है ना, तो पाइका नृत्य का संबंध आपका झारखंड राज्य से है। कहाँ से है, तो पाइका नृत्य का संबंध आपका झारखंड राज्य से है। ठीक है, देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, ओजोन का सूत्र होता है O3। क्या होता है ओजोन का, O3 होता है। ठीक है, अस्थिया में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अस्थिया में ओसिन प्रोटीन पाई जाती है दोस्तों। ठीक है, अस्थिया में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, तो अस्थिया में आपका ओसिन प्रोटीन पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि कौन सी धातु लवण में मिल जाता है, तो सोडियम है ना, ये आपका लवण में मिल जाता है। ठीक है, सोडियम धातु है ना, ये आपका लवण में मिल जाता है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ती है, किसको जोड़ती है, इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ती है। ठीक है, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 किसे जोड़ती है, तो इलाहाबाद से
हल्दिया को जोड़ती है, ठीक है। MiCr में M का क्या अर्थ होता है, तो मैग्नेटिक होता है। क्या होता है दोस्तों अर्थ, मैग्नेटिक होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन संवेग की विमा है, तो mLT के पावर -1 होगा। क्या होगा, mLT के पावर -1 होगा दोस्तों, ठीक है। अब क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट की। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन सा है, ठीक है। आप लोग बताइए कि दुनिया का पहला हवाई अड्डा कौन है जहां पर संस्कृत भाषा में अनाउंसमेंट शुरू किया गया है। तब लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा कहाँ, बनारसी में। कहाँ पे दोस्तों, तो बनारसी में ये किया गया है, ठीक है। फंक्शन ऑफ x इक्वल टू 12x - 7x + 1 है, तो फंक्शन -1 इक्वल टू वाट होगा, तो क्या होगा दोस्तों, -4 होगा। क्या होगा, -4, ठीक है। मैथ का क्वेश्चन है ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, एक राशि को C और D के बीच में विभाजित किया जाता है जिसमें C का 42% D के 2/5 के बराबर है, तो C और D का अनुपात का रेशियो निकालना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा, 20:21 होगा, ठीक है। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है दोस्तों, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो क्या होगा, 4πr² होगा। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी बिहार राज्य के किस शहर में निर्माणाधीन है, तो पटना में है। कहाँ है, पटना में निर्माणाधीन है, ठीक है। पौधे में जल ले जाने का कार्य कौन करता है, तो जाइलम करता है दोस्तों। पौधे में जल ले जाने का काम कौन करता है, तो जाइलम करता है। 2024 का बुकर पुरस्कार किसने जीता है, तो जेनी एपेनबेक ने जीता है। कौन जीता है, जेनी एपेनबेक ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा वार्षिक प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, पराग कणों के पराग कोश में फूल के वर्तिकाग्र तक पहुंचने की प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो परागकण कहलाता है, ठीक है। रूस क्रांति कब हुई थी, आप लोग बताइए। रूस क्रांति कब हुई थी, तो रूस क्रांति आपका हुआ था 1917 में। कब हुआ था दोस्तों, रूस क्रांति 1917 में हुआ है, ठीक है। गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान दोस्तों दूसरा है। क्या है, गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है दोस्तों, आप लोग बताइए कि गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान क्या है, तो आपका दूसरा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया, तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 1976 में जोड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि तरंगदैर्घ्य को हम लोग क्या कहते हैं, वेवलेंथ कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, तरंगदैर्घ्य को हम लोग कहते हैं वेवलेंथ, ठीक है। का ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर होता है। क्या होता है इसका ऐसा ही मात्रक, मीटर होता है, ठीक है। एक उत्तल लेंस में वास्तविक उल्टा और बड़ा प्रतिबिंब कब बनता है, जब वस्तु f1 और 2f1 के बीच में हो तब बनता है, ठीक है। सार्वजनिक रेडियो प्रसारण क्या कहलाता है दोस्तों, तो सार्वजनिक रेडियो प्रसारण आपका आकाशवाणी कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, आकाशवाणी कहलाता है, ठीक है। इटली का एकीकरण 1871 में किया गया काउंट काउर के द्वारा, ठीक है। इटली का एकीकरण किसके द्वारा किया गया, 1871 में काउंट काउर के द्वारा, ठीक है। इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब में लिखा था, ये इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा था, तो रिहाला को लिखा था। किसको लिखा था, तो आपका रिहाला को लिखा था। क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इब्न बतूता ने किस प्रसिद्ध किताब को लिखा था, आप लोग बताइए। तो आपका किसको लिखा था, रिहाला को लिखा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निकट दोष वाली आँख की छवि कहाँ बनती है, आप लोग बताइए। निकट दृष्टि दोष वाली आँख में छवि कहाँ बनती है, तो आपका रेटिना के सामने बनती है दोस्तों। कहाँ बनती है, आपका रेटिना के सामने बनती है, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो गुरु नानक का जन्म आपका तलवंडी में हुआ था, ठीक है। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो तलवंडी में हुआ था दोस्तों, ठीक है। निम्न में से प्रेरणार्थक क्रिया है, तो गिराना है ना, ये आपका प्रेरणार्थक क्रिया है। क्या है, गिराना क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया है। मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो पूर्ण भूत है। क्या होगा, पूर्ण भूत है, ठीक है। CERT का संबंध किससे है, तो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम से, ठीक है। CERT का संबंध किससे है दोस्तों, तो CERT का संबंध है दोस्तों आपका कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम होगा, ठीक है।
फ्रांस की गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? आप लोग बताइए, फ्रांस में गणतंत्र की घोषणा कब की गई थी? तो 21 सितंबर 1792 को, ठीक है, यानी 21 सितंबर 1792 को किया गया था, ठीक है। पॉजिट्रॉन का द्रव्यमान कितना है दोस्तों, आप लोग बताइए। कह रहा है कि प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होगा? 9.11 गुने 10⁻³ kg होगा, ठीक है। द स्पिरिट ऑफ लॉ किसके द्वारा लिखा गया है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। किसके द्वारा लिखा गया है? तो मॉन्टेस्क्यू के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों कि स्पाइरोग्रा में प्रजनन किस विधि से होता है? तो विखंडन एवं संगमन विधि से होता है। किस विधि से होता है? तो विखंडन एवं संगमन विधि से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अर्थशास्त्र शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो यूनानी शब्द है। क्या है? एक यूनानी शब्द है अर्थ, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई जीनोटाइप से कितने प्रकार युग्मक बनेंगे? तो 4 प्रकार युग्मक बनेंगे, ठीक है। बिहार में अभी तक कुल कितनी कृषि रोड मैप तैयार किए गए हैं? आप लोग बताइए दोस्तों, बिहार में अभी तक कुल कितने कृषि रोड मैप तैयार किया गया है? तो आपका चार कृषि रोड मैप तैयार किया जा चुका है, ठीक है। पौधों में एब्सिसिक अम्ल कहाँ प्रमुख कार्य करता है? तो बीजों को निष्क्रिय करने में, ठीक है। बीजों को निष्क्रिय करने में प्रमुख कार्य करता है, ठीक है। वर्तमान में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री कौन है? तो आपका अभी वर्तमान में कौन बने हैं स्वास्थ्य मंत्री? आप लोग बताइए। हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया निशांत कुमार को, ठीक है, वर्तमान में। ये 2024 का ही दिया हुआ है, 25 का, ठीक है। बलबीर सिंह दोसांझ ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड पदक जीता है, ठीक है। बलबीर सिंह दोसांझ ने ओलंपिक खेलों में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड जीता है, ठीक है। MIRV का पूर्ण रूप क्या होगा? आप लोग बताइए। MIRV का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? तो मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल होगा, ठीक है। गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान कितना है? तो गेहूं के उत्पादन में बिहार का स्थान आपका 6ठा है, और गेहूं उत्पादन में भारत का स्थान कितना है? तो दूसरा है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का प्रजनन होता है, ठीक है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक और अलैंगिक होता है, ठीक है। बोरॉन और कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होता है? तब का सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। बोरॉन और कार्बन के बीच में कौन सा बंधन होता है? तो सहसंयोजक बंधन होता है, ठीक है। 150 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है? 65.5 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। 150 डिग्री फ़ारेनहाइट सेल्सियस में कितना होता है? 65.5 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। इमाइलेज क्या है? ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कि इमाइलेज क्या है, तो ये एक प्रकार का प्रोटीन है। क्या है इमाइलेज? एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है दोस्तों? आप लोग बताइए, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो आपका यमुना है। क्या होगा? यमुना होगा, ठीक है। मैथ का सवाल है, इसको कुछ हल कीजिएगा आप लोग, ठीक है। ये टाइम एंड वर्क का सवाल है, इसको हल कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यंग इटली की स्थापना किसने किया था? ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा है कि यंग इटली की स्थापना किसने किया था? तो जोसेफ मेजनी के द्वारा किया गया था, ठीक है। जोसेफ मेजनी के द्वारा यंग इटली की स्थापना किया गया था, ठीक है। किसे बीजू पटनायक खेल पुरस्कार 2024 में मिला है? तो नालको को मिला है। किसको मिला है? नालको को मिला है, ठीक है। धूली खेल किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? तो नेपाल का। धूली खेल है ना, किस देश का पहला WHO मान्यता प्राप्त शहर बना है? तो आपका नेपाल का बना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मशहूर गायिका आशा भोसले किस नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है? तो स्वर स्वामिनी आशा के नाम से अपनी बायोग्राफी लॉन्च की है, ठीक है। अशोक का राज्य कब हुआ था? तो 269 BC में होता है, ठीक। कब हुआ था? 269 BC में होता है। चाकू किस चीज़ को आसानी से कैसे काटता है? तो संपर्क के क्षेत्र को घटाकर और दबाव बढ़ाकर। चाकू किसी चीज़ को आसानी से कैसे काटता है? तो संपर्क के क्षेत्र को घटाकर और दबाव को बढ़ाकर, ठीक है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना करने का पहला प्रयास किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहला प्रयास किया गया था।
ठीक है। फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी आप लोग बताइए दोस्तों। फ्रांसीसी क्रांति है ना, यह कब हुई थी? तो फ्रांसीसी क्रांति आपका हुआ था 1789 को। कब हुआ था फ्रांसीसी क्रांति दोस्तों? आपका 1789 को हुआ था, ठीक है। खूनी रविवार कब हुआ था? 1905 में हुआ था खूनी रविवार। सेंट पीटर्सबर्ग रूस में हुआ था। कहाँ हुआ था? रूस में हुआ था, ठीक है। चिल्का झील दोस्तों आपका उड़ीसा में है। क्वेश्चन पूछेगा कि चिल्का झील कहाँ है, तो चिल्का झील आपका उड़ीसा में है। कहाँ है चिल्का झील आपका? चिल्का झील उड़ीसा में है, ठीक है। भारत में केवल एशियाई शेर किस राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं? तो गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं, ठीक है। सूरत शहर किस नदी किनारे स्थित है? ताप्ती नदी के किनारे आपका सूरत शहर स्थित है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन पूछ रहा है कि सूरत शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो आपका ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर स्थित है, ठीक है। हाल ही में तितली की नए प्रजाति की खोज किस राज्य में हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? अरुणाचल प्रदेश राज्य में हुआ है, ठीक है। अब देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड तो क्या बना है? NaCl+H2O, ठीक है। यह कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण था? उदासीनीकरण अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC को 27% आरक्षण देने का सिफारिश की? आप लोग बताइए दोस्तों। कह रहा है कि किस आयोग ने सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों में OBC को 27% आरक्षण देने का प्रावधान किया है, सिफारिश किया है? तो मंडल आयोग के द्वारा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो दोस्तों मानव रक्त का pH मान होता है 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 होता है, ठीक है दोस्तों। आज का मेरा 100 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक। इसी तरह मेरे साथ आप लोग बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। छोटे से शुरुआत से एक बड़ा बनता है आदमी, तो आप लोग एक छोटे छोटे बूंद बूंद से घड़ा भरता है ना, उसी तरह आप अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करते हैं तो एक ना एक दिन मेरा चैनल ब्रांड बन सकता है, ठीक है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें दोस्तों, ठीक है। धन्यवाद।